नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कुछ अलग से समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से पश्चिमी राजस्थान के नेताओं का ध्यान पूर्वी राजस्थान की तरफ चला गया। अब आप सोचिए कि राजस्थान के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जाना नेताओं को इतना पसंद क्यों आने लगा है? रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान का रुख क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए कि बाड़मेर जैसलमेर का इलाका जो कि राजस्थान का एक छोर माना जाता है और धौलपुर का इलाका जो कि राजस्थान का दूसरा छोर माना जाता है। अब सोचिए इतने दूर तक रविंद्र सिंह भाटी जब पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी धौलपुर का रुख कर रहे हैं 18 तारीख को, तो उसके राजनीतिक मायने क्या है और वहां के राजनीतिक और जातिगत समीकरण क्या है जिसे साधने का प्रयास अब भाटी और बाकी के पश्चिमी राजस्थान के नेता कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान का। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि रविंद्र सिंह भाटी के धौलपुर दौरे के असली सियासी मायने क्या है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे की राजनीति एक नया रूप ले रही है। हनुमान बेनीवाल जहां भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की गढ़ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी धौलपुर पहुंचकर इस क्षेत्र के युवाओं और राजपूत समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के नेताओं का पूर्वी राजस्थान में इस कदर सक्रिय होना साफ संकेत देता है कि वे खुद को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी एक नई और स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं धौलपुर के उस जटिल जातीय समीकरण की जिसने इस पूरे मामले को बेहद दिलचस्प बना दिया। धौलपुर और भरतपुर का इलाका पारंपरिक रूप से जाट और राजपूत राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। धौलपुर में राजपूत, जाट, गुर्जर और दलित वोटर्स की संख्या काफी अच्छी है। यहाँ का इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो इन जातियों के आपसी समीकरण ही हार जीत तय करते हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल जाट समाज को गोलबंद करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी की धौलपुर में मौजूदगी राजपूत समाज और युवाओं को एक नया विकल्प दे सकती है। अगर राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत समाज के युवा पारंपरिक दूरियों को भुला करके इन युवा चेहरों के साथ आते हैं, तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के लिए ही पारंपरिक दलों के लिए आने वाले चुनावों में बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान की हवा को पूर्वी राजस्थान तक लाने की यह कोशिश जयपुर की सत्ता को भी बेचैन कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र में इस तरह से दो बड़े और स्वतंत्र छत्रपों का समानांतर सक्रिय होना सरकार के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। क्या ये दौरा धौलपुर और भरतपुर संभाग की राजनीति में किसी नए बड़े गठबंधन की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपनी अपनी ताकत को तौलने का एक जरिया है? तो रविंद्र सिंह भाटी का धौलपुर दौरा और इसके लिए युवाओं में जोश और जिस तरह से लगातार उनकी सक्रियता पश्चिमी राजस्थान से लेकर के पूर्वी राजस्थान तक और युवा राजपूत वोट बैंक को साधने का प्रयास, और दूसरी तरफ भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की एंट्री, तो इन सभी का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।